जब मैं बन ठनकर तैयार होती तो मेरी नज़र अपनी ननद पर पड़ती, जो अक्सर मेरे कमरे में ही रहती और टकटकी बांधे मेरी ओर देखती रहती। वह मुझसे हजार सवाल करती, कौन सी साड़ी पहन रही हो, कौन सी लिपस्टिक लगाओगी, मैचिंग चप्पल निकाल दूं क्या। बाहर की ओर बढ़ते मेरे कदम थम जाते। सुनो जी, मैं अपने पति से फुसफुसा कर कहती, सीमा को भी साथ ले चलते हैं। ये बेचारी कहीं बाहर निकल नहीं पाती और घर में ही बैठी बोर होती रहती है। अच्छी बात है, जैसा तुम ठीक समझो, चलो ले चलते हैं। मेरी सास के कानों में यह बात पड़ती तो वे बीच में ही टोक देती, सीमा नहीं जाएगी तुम लोगों के साथ। उसे स्कूल का ढेर सारा होमवर्क करना है और उसको ले जाने का मतलब है टैक्सी करना, क्योंकि मोटरसाइकिल पर 3 सवारियां नहीं जा सकती। सीमा भुनभुनाती, मुंह फुलाती, अपनी माँ से हुज्जत करती, पर सास का फरमान कोई टाल नहीं सकता था। मैं मन ही मन जानती थी कि मेरी सास जानबूझकर सीमा को हमारे साथ नहीं भेजती थी और उसे घर के किसी काम में उलझाए रखती। मैं मन ही मन उनका आभार भी मानती। एक बार मेरे भैया मुझसे मिलने आए थे। माँ ने अपने सामर्थ्य भर कुछ सौगात भेजी थी। मेरी सास ने उन वस्तुओं की बहुत तारीफ की और पूरे घर को दिखाया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बहू, बहुत दिनों बाद तुम्हारे भाई तुमसे मिलने आए हैं। आज तुम अपनी निगरानी में खाना बनवाओ और उनकी पसंद की चीज़ें बनवाकर उन्हें खिलाओ। मेरा मन खुशी से नाच उठा। उनके प्रति मेरा मन आदर से झुक गया। कितना फर्क था मेरी माँ और मेरी सास के बर्ताव में। मुझे याद है, जब भी मेरी भाभी का कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आता तो मेरी माँ की भ्रुकुटी तन जाती। वे किचन में जाकर जोर जोर से बर्तन पटकती ताकि पूरे घर को उनकी अप्रसन्नता का पता चल जाए। मुझे याद आया कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ ने मुझे बुलाकर हिदायत दी थी, देख छुटकी, तेरा दूल्हा बड़ा सुंदर सलोना है, तू उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं तुझे चेताए देती हूँ कि तू हमेशा उसके सामने बन ठन कर रहना, तभी तू उसका मन जीत पाएगी। मुझसे कहे बिना नहीं रहा गया, लेकिन भाभी को तो तुम हमेशा सजने संवरने पर टोका करती थी। वह और बात है, तेरी भाभी कोई नई नवेली दुल्हन थोड़े ही है, बाल बच्चों वाली है, माँ मुझसे बोली। इसके विपरीत मेरी ससुराल में जब भी कोई त्योहार आता तो मेरी सास आग्रह करके मुझे नई साड़ी पहनाती और अपने गहनों से सजाती। वे सबसे कहती फिरती, मेरी बहू तो लाखों में एक है, देखो मेरी बहू तो लाखों में एक है। इधर मेरी माँ थी जिन्होंने भाभी को तिल तिल जलाया था, उनकी भावनाओं की अवहेलना करके उनके जीवन में जहर घोल दिया था। ऐसा क्यों किया था उन्होंने? ऐसा करके न केवल उन्होंने मेरे भाई की सुख शांति भंग कर दी थी, बल्कि भाभी के व्यक्तित्व को भी पंगु बना दिया था। मुझे लगता है भाभी अपने प्रति बहुत ही लापरवाह हो गई थी। उनमें जीने की इच्छा ही मर गई थी। यहाँ तक कि जब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उन्हें धर दबोचा, तब भी उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, न ही घर में इस बीमारी के बारे में किसी को बताया। जब तक भैया को भनक लगी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं घर पहुंची तो भाभी की अर्थी उठने वाली थी। मैंने अपने बक्से से बनारसी साड़ी निकाली और भाभी को पहना दी। ये क्या कर रही है छुटकी? माँ ने कहा। थोड़ी देर में तो सब राख होने वाला है। होने दो, मैंने रुक्षता से कहा। मुझे भाभी की वह छब याद आई जब वे बधू के रूप में घर के द्वार पर खड़ी थी। उनके माथे पर गोल बिंदी सूरज की तरह दमक रही थी। उनके होठों पर सलज्ज मुस्कान थी। उनकी आंखों में हजारों सपने थे। भाभी की अर्थी उठ रही थी। माँ का रुदन सबसे ऊंचा था। वे गला फाड़ फाड़ कर बिलाप कर रही थी। भैया एकदम काट के हो गए थे। उनके दोनों बेटे रो रहे थे, पर छोटी बेटी नेहा
जो अभी 4 साल की ही थी, चारों ओर अबोध भाव से टुकुर टुकुर देख रही थी। मैंने उस बच्ची को गोद में उठा लिया और भैया से कहा, लड़के बड़े हैं, कुछ दिनों में बोर्डिंग में पढ़ने चले जाएंगे, पर यह नन्ही सी जान है जिसे कोई देखने वाला नहीं है। इसको तुम मुझे दे दो, मैं इसे पाल लूंगी और जब कहोगे वापस लौटा दूंगी। अरे ये क्या कह रही है? माँ फुसफुसाई। तू क्यों इस जंजाल को मोल ले रही है? तुझे परेशानी नहीं होगी? नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। उल्टे अगर बच्ची यहाँ रहेगी तो तुम उसे संभाल नहीं सकोगी। लेकिन तेरी सास की मर्जी भी तो जाननी होगी। तू अपनी भतीजी को गोद में लिए पहुँचेगी तो पता नहीं वे क्या कहेंगी। मैं अपनी सास को अच्छी तरह जानती हूँ, वे मेरे निर्णय की प्रशंसा ही करेंगी। मैंने दृढ़ शब्दों में कहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे भाभी अंतरिक्ष से मुझे देख रही हैं और हल्के हल्के से मुस्कुरा रही हैं। भाभी, मैंने मन ही मन कहा, मैं तुम्हारी थाती लिए जा रही हूँ। मुझे पक्का विश्वास है कि इसमें तुम्हारे संस्कार भरे हैं। इसे अपने हृदय से लगाकर तुम्हारी यादें ताज़ा कर लिया करूँगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।